नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज लेकर आए बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी, आपको बहुत पसंद आने वाली है। चलिए स्टार्ट करते, लेट नहीं करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है लंच विथ गॉड। लंच यानी वही दोपहर का भोजन, विथ यानी साथ में, गॉड यानी भगवान, भगवान के साथ भोजन ऐसे बोल सकते हैं। दोपहर के खाने को हम लंच कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है, ऐसे क्यों टाइटल दिया गया है, भगवान के साथ किसने लंच किया और क्या हुआ। सबसे पहला देखते हैं यहाँ पे, अ लिटिल बॉय वॉन्टेड टू मीट गॉड। अ लिटिल बॉय एक छोटा लड़का, वॉन्टेड चाहता था, वॉन्ट यानी चाहना, वॉन्टेड सेकंड फॉर्म में चाहता था, टू मीट यानी मिलना, गॉड यानी भगवान से। एक छोटा लड़का भगवान से मिलना चाहता था। ही पैक्ड हिज सूटकेस विथ 2 सेट्स ऑफ हिज ड्रेस। ही पैक्ड, उसने पैक्ड किया। पैक करना है ना, आपको पता है, सामान को पैक करना, रखना है ना। हिज अपनी, है ना, सूटकेस, अपना सूटकेस पैक कर लिया। विथ 2 सेट्स, विथ यानी से, किसे, 2 सेट्स यानी 2 जोड़ी, ऑफ हिज ड्रेस, अपने 2 जोड़ी ड्रेस के साथ, 2 जोड़ी कपड़ों के साथ अपने ड्रेस को पैक कर लिया, सूटकेस को पैक कर लिया। एंड सम पैकेट्स ऑफ केक्स, और सम पैकेट्स यानी कुछ पैकेट, ऑफ केक्स, केक के कुछ पैकेट। एंड ही स्टार्टेड हिज जर्नी, और उसने शुरू किया। स्टार्टेड, ही यानी वह, उसने दोनों के लिए यूज करते हैं, और उसने क्या किया, शुरू किया। पास्ट टेंस से स्टार्टेड हिज जर्नी, हिज यानी उसकी होती है, अपने के लिए यूज करते हैं, अपनी यात्रा, जर्नी यानी यात्रा। क्लियर हो गया। भगवान से मिलना चाहता था, 2 जोड़ी कपड़ा रखा, कुछ केक रखा, पैकेट रखा, और उसने अपनी यात्रा शुरू की। ही वॉक्ड अलॉन्ग एंड फेल्ट टायर्ड। ही वॉक्ड, वह चला, अलॉन्ग यानी वो कुछ दूर चला, एंड फेल्ट टायर्ड, और फेल्ट यानी उसे महसूस हुआ, उसे लगा, टायर्ड यानी थकावट, है ना, थकान, और उसे थकावट महसूस हुआ, थकान लगी उसे। सो ही सैट इन अ पार्क ऑन द वे। सो इसलिए, ही सैट वह बैठा, सिट यानी बैठना, सैट यानी बैठा, इन अ पार्क, इन यानी में, अ पार्क एक बगीचे में बैठा, ऑन द वे यानी रास्ते पर, ऑन यानी पर, द वे यानी रास्ता, रास्ते पर एक बगीचे में बैठा। एंड ओपन्ड अ पैकेट, और ओपन्ड खोला, ओपन यानी खोलना, ओपन्ड खोला, अ पैकेट और एक पैकेट को खोला। टू टेक अ केक टू ईट, टू टेक, टेक यानी लेने के लिए, है ना, अ केक यानी एक केक को, टू ईट खाने के लिए, एक केक को खाने के लिए उसने पैकेट को ले लिया। देन ही नोटिस्ड एन ओल्ड वुमेन सिटिंग सैड। देन तब, ही नोटिस्ड, उसने, नोटिस करने ने कहता ध्यान दिया, पास्ट है, नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, एन यानी एक, ओल्ड वुमेन, ओल्ड यानी बूढ़ी, पुराना भी होता है लेकिन बूढ़ा, बूढ़ी ऐसे यूज होगा। वुमेन यानी होती है औरत, बूढ़ी औरत। फिर उसने एक बूढ़ी औरत की तरफ ध्यान दिया, सिटिंग बैठी हुई, सैड, सैड यानी उदास, सैड है ना, उदास बैठी हुई एक बूढ़ी औरत की तरफ उसका ध्यान गया। विथ हंगर नियर बाई, विथ यानी से, हंगर यानी भूख से, नियर बाई यानी पास में, भाई उसने पास में एक दुखी, उदास, है ना, बूढ़ी औरत को बैठी हुई देखी। सो ही ऑफर्ड हर अ पीस ऑफ केक। सो इसलिए, ही ऑफर्ड, उसने पेशकश की, ऑफर्ड करना यानी पेशकश करना, हर यानी उसे, औरत है तो हर, अ पीस ऑफ केक, केक का एक टुकड़ा, एक केक का टुकड़ा उसने ऑफर किया कि भाई ये लो, आप भूखी लग रही हो तो इसे खा लो। शी ग्रेटफुली एक्सेप्टेड इट। सी यानी उसने, वह भी होता, उसने भी होता, उसने ग्रेटफुली, इसका मतलब होता कृतज्ञता से, हम उसे हिंदी में क्या बोल सकते हैं, आभार से, एहसानमंदगी से उसे ग्रेटफुली कहते हैं, ठीक है। आभार, है ना, आभार पूर्वक, एक्सेप्टेड स्वीकार किया, इट यानी उसे, किसे, उस केक को स्वीकार किया। विथ अ वाइड लुक, विथ अ वाइड लुक, वाइड लुक यानी वैसे तो तिरस्कार, तिरस्कार स्वरूप बोलते हिंदी में, यानी कि थोड़ा अपने आप को नीचे समझते हैं ना, कोई एकदम गरीब महसूस करते हुए, ऐसे भी होता है। और वाइड लुक यानी एक बहुत ही अच्छा, वाइड यानी वैसे तो होता है विस्तृत रूप से, ऐसे बोल सकते हैं। तो उसने देखा, एंड स्माइल एट हिम, और स्माइल, मुस्कुराई, एट हिम यानी उससे देखकर, उस पर वो मुस्कुराई, प्यार से देखती हो, मुस्कुराई कि अरे वाह, मुझे भोजन दे रहा है, खाने के लिए केक दे रहा है। हर स्माइल वॉज सो प्रिटी, उसकी मुस्कुराहट, वॉज यानी थी, सो प्रिटी बहुत प्यारी थी, प्रिटी यानी प्यारा होना, उसकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी थी। दैट की द बॉय लॉन्ग टू सी इट अगेन, द बॉय लड़का, है ना, लॉन्ग्ड, अभी लॉन्ग्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है
कि इंतजार करना, लालायित होना, और भी बहुत ज्यादा मन कर, लॉन्ग कहते हैं, कि लड़का लालायित था टू सी इट अगेन, उसे दोबारा देखने के लिए, उसकी स्माइल दोबारा देखने लालायित था, और इच्छा हो रही थी कि अरे उसकी स्माइल फिर से देख पाऊं। आफ्टर सम टाइम ही ऑफर्ड हर अनदर पीस ऑफ केक। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर यानी के बाद, सम टाइम यानी कुछ देर के बाद, ही ऑफर्ड उसने ऑफर किया, पेशकश की, हर यानी उसे, अनदर पीस ऑफ केक, केक का दूसरा टुकड़ा, अन्य यानी अनदर यानी अन्य या फिर दूसरा, और दूसरा टुकड़ा ऑफर किया, अगेन यानी फिर से। सी एक्सेप्टेड इट एंड स्माइल एट हिम, फिर से वो स्वीकार कर ली, इट यानी उसे, उस केक को, एंड स्माइल और मुस्कुराई, एट हिम और उस पर मुस्कुराई, उसे देखकर मुस्कुराई, फिर से, फिर केक मिला, फिर मुस्कुराई। उसकी स्माइल इतनी अच्छी थी कि लड़का वो स्माइल देखने के लिए दोबारा केक देता है कि फिर से मुस्कुराएगी, फिर मुस्कुराई वो। द बॉय वॉज डिलाइटेड, द बॉय लड़का, वॉज यानी था, क्या हो गया, डिलाइटेड का मतलब होता है, डिलाइट यानी प्रसन्न होना, बहुत खुश हो, डिलाइट, उसी का पास्ट है डिलाइटेड, प्रसन्न हुआ, है ना, वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। दे सैट देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग एंड स्माइलिंग, दे सैट वे बैठे, है ना, वे दोनों, वो औरत और वो लड़का, देयर यानी वहां, ऑल आफ्टरनून यानी पूरी दोपहर वो दोनों बैठे, ईटिंग खाते हुए, एंड स्माइलिंग और मुस्कुराते हुए। बट दे नेवर सेड अ वर्ड, लेकिन दे यानी वे या उन्होंने, नेवर यानी बिल्कुल, नेवर यानी कभी नहीं, कुछ भी नहीं, तो नेवर के सेड कुछ भी नहीं कहा, अ वर्ड यानी एक शब्द भी नहीं कहा। दोनों दिन भर खाते रहे केक को, मुस्कुराते रहे, लेकिन एक शब्द भी दोनों ने एक दूसरे से नहीं कहा, बस स्माइल में ही बात हो रही थी। वाइल इट ग्रीव डार्क, वाइल यानी जब, इट ग्रीव डार्क, है ना, इट ग्रीव, ग्रीव यानी होता है हुआ, बढ़ा, तो ग्रीव का यूज कर, डार्क यानी अंधेरा, जब अंधेरा हुआ। द बॉय वॉज फ्राइटन, द बॉय लड़का, वॉज यानी था, क्या हो गया था, फ्राइटन यानी भयभीत हो गया था, डर गया था, तो फ्राइटन बोलते हैं, पास्ट टेंस, लड़का डर गया था। एंड ही अब गॉट टू लीव, और ही अब, है ना, वो खड़ा हुआ, गॉट टू लीव, है ना, अब गॉट टू लीव का मतलब होता है ना, उसे जाना होगा, है ना, जाने के लिए, तो गॉट टू लीव यानी उसे जाना था, तो जाने के लिए खड़ा हुआ। बट बिफोर ही हैड गॉन, लेकिन बिफोर यानी पहले, ही हैड गॉन यानी उसके जाने से पहले, है ना, उसके जाने से पहले। मोर देन अ फ्यू स्टेप्स, मोर देन अ फ्यू स्टेप्स यानी कुछ कदम, है ना, कुछ कदम जाने के पहले। ही रैन बैक, है ना, जैसे ही वो कुछ कदम गया, ऐसे, क्योंकि हेड के साथ गो, वेंट, गॉन थर्ड फॉर्म है, तो जैसे ही वो कुछ दूर गया, ऐसे आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस है तो दिया था, लिया था, गया था, ऐसे, जैसे कुछ कदम दूर गया था, है ना। ही रैन बैक, वह वापस दौड़ा, रन का पास्ट रैन हो जाता है, तो रैन बैक, वह वापस दौड़ा। एंड गेव हर अ हग, और गेव यानी दिया, गिव यानी देता है, ऐसे हो जाएगा, है ना, गेव यानी दिया, हर यानी उसे, अ हग, हग यानी वो जो गले मिलते हैं उसे हग बोलते हैं, और एक हग दिया। एंड शी किस्ड हिम, और वह, है ना, वो जो औरत थी, किस्ड, है ना, हिम, और उसने चूम लिया, बच्चे को चूम लिया। विथ हर प्रीटियस्ट स्माइल, विथ यानी साथ में, हर यानी उसकी, अपनी, प्रीटियस्ट यानी प्यारी, स्माइल मुस्कुराहट, अपनी प्यारी मुस्कान के साथ उसने बच्चे को चूम लिया। व्हेन द बॉय ओपन द डोर, जब लड़के ने ओपन खोला, द डोर जब दरवाजा खोला, हिज मदर वॉज सरप्राइज्ड, उसकी माँ, वॉज यानी थी, सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित थी, हैरान थी, बाय द लुक यानी उसके लुक से, उसके जो दिख रहा था ना उससे, ऑफ जॉय ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर खुशी को देखकर उसकी माँ हैरान थी, अरे ये इतना खुश कैसे है। सी आस्क्ड हिम, उसने, उसकी माँ ने, आस्क्ड पूछा, आस्क यानी पूछना, आस्क्ड यानी पूछा, हिम यानी उससे, उसकी माँ ने उससे पूछा। व्हाट डिड यू डू टुडे, व्हाट डिड, व्हाट यानी क्या, डिड यानी किया, यू यानी तुमने, डू टुडे तुमने आज क्या किया। दैट मेड, जिसने, मेड यानी बनाया, किया, यू यानी तुम्हें, लुक सो हैप्पी, जिसने तुम्हें बहुत खुश कर दिया। भाई मेक का मेड ऐसे पॉजिटिव वर्ब करते हैं, जिसने तुम्हें खुश किया, है ना, उसने तुम्हें काम करवाया, माँ ने मुझसे बर्तन धुलवाया, तो पॉजिटिव वर्ब के बारे में आपको बताया था, वहां पे मेक का मेड हो गया पास में, है ना। ऐसे तुमने क्या किया जिससे तुम खुश हो गए, इतने खुश हो, इतने खुश दिखते हो, ऐसे क्या हो गया भाई तुम्हारे साथ। बस लास्ट पेज बचा है, छोटा सा है। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई हैड लंच विद गॉड, आई हैड मैंने किया, लंच, है ना, तो भाई हैव लंच होता है,
आई हैव लंच तो मैं लंच करता हूं, ऐसे आई हैड लंच पास्ट टेंस हो गया तो मैंने लंच लिया, लंच किया। तो हम ईट का यूज नहीं करते, हैव या हैड का यूज करते हैं प्रेजेंट और पास्ट टेंस में, ठीक है। विद गॉड, मैंने भगवान के साथ लंच किया, दोपहर का खाना मैंने भगवान के साथ खाया। बिफोर हिज मदर कुड रिस्पॉन्ड, बिफोर यानी पहले, हिज मदर उसकी माँ, है ना, कुड कर सकते, रिस्पॉन्ड यानी होता है जवाब देना या फिर प्रतिक्रिया करना। उसकी माँ के प्रतिक्रिया कर सकने से पहले ही एडेड, उसने कहा है, उसकी माँ कुछ कह पाती उससे ही पहले उसने कह दिया। एडेड यानी आगे भी बोला, उसे एडेड का यूज करते, उसने आगे कहा यू नो वॉट, है ना, तुम जानती हो क्या हुआ, है ना, यू नो वॉट, तुम जानती हो क्या। सी इज गॉट द मोस्ट ब्यूटिफुल स्माइल, है ना, यहाँ पे सी हैज ऐसे होगा, सी इज नहीं, सी हैज गॉट, यानी उसके पास थी, द मोस्ट सबसे सबसे सुंदर, स्माइल मुस्कुराहट, यानी उसकी सबसे सुंदर मुस्कुराहट थी। आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ, ये आई हैव है, ऐसे आई के साथ हैव तो शॉर्ट में आई हैव ऐसे लिख देते हैं। आई हैव एवर सीन, है ना, मैंने कभी देखा है, इन माई लाइफ, मेरे जीवन में मैंने कभी देखा है ना, उससे भी ज्यादा ये उसकी मुस्कुराहट इतनी सुंदर थी, मैंने कभी नहीं देखा इतनी सुंदर मुस्कुराहट, ये बोल रहा है। एवर यानी हमेशा, कभी, बहुत सारा यूज होता है, बी, बहुत सारा मतलब निकालते हैं। मैंने इतनी मुस्कुराहट अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। मीनवाइल यानी इस दौरान, अब वो तो मम्मी और वो बेटे की बात हो गई, इस दौरान क्या हुआ, द ओल्ड वुमन, बूढ़ी औरत, अब बूढ़ी औरत के साथ क्या हुआ, इसने तो बता दिया कि भाई मैंने भगवान के साथ लंच किया, यानी बूढ़ी औरत को वो भगवान बता रहा है कि भगवान, इतनी सुंदर मुस्कुराहट थी, वो भगवान थी, मैंने भगवान के साथ लंच किया। अब वो बूढ़ी औरत क्या बोल रही है, ऑल्सो रेडियंट विथ जॉय, ऑल्सो यानी भी, बूढ़ी औरत भी, रेडियंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा उज्जवल, चमकीला, चमकदार, विथ जॉय, है ना, विथ जॉय यानी खुशी से, वो खुशी से चमक रही थी, उसकी माँ भी बहुत खुशी से उसके चेहरे में मुस्कुरा रहती है, चमक बोल सकते हैं। रिटर्न टू हर होम, रिटर्न लौटी, टू हर होम अपने घर, वो बहुत ही खुशी से चमकती हुई अपने घर लौटी। हर सन वॉज स्टर्न, उसका बेटा वॉज यानी था, स्टर्न यानी स्तब्ध था, हैरान था, उसका बेटा हैरान था। बाय द लुक ऑफ पीस, बाय द लुक यानी लुक से, उसकी लुक यानी होता है उसका जो दृश्य था, वो जो देख, है ना, ऑफ पीस शांति, पीस यानी होती शांति, ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर जो शांति थी उसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान था। एंड आस्क्ड, और पूछा, मॉम, माँ, व्हाट डिड यू डू टुडे, है ना, व्हाट डिड यू डू टुडे, आपने आज क्या किया, दैट जो मेड यू सो हैप्पी, जो आपको बहुत खुश कर दिया, आपने ऐसा क्या किया जिससे आप बहुत ज्यादा खुश हो गई, यही सवाल उसकी माँ ने उससे किया। यहाँ पे इसका बेटा बूढ़ी औरत से बोल रही कि यार ऐसे क्या हुआ कि आप बहुत खुश हो। अब ये क्या जवाब दे रही है, देखिए, शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई एट केक्स इन द पार्क विद गॉड, आई एट मैंने खाई, ईट यानी खाना होता है, उसी का सेकंड एट, मैंने खाया, है ना, खाई, केक्स मैंने केक खाया, इन यानी में द पार्क विद गॉड, मैंने बगीचे में केक खाया भगवान के साथ। ये भी उस लड़के को भगवान बोल रही है, लड़का इसको भगवान समझ रहा है, ये उस बच्चे को भगवान समझ रही है। बिफोर हिज सन रिस्पॉन्डेड, बिफोर यानी पहले, हिज सन रिस्पॉन्डेड, उसका बेटा प्रतिक्रिया, है ना, दे पाता उससे पहले। सी एडेड, उसने आगे कहा, यू नो, तुम जानते हो, ही इज मच यंगर देन आई एक्सपेक्टेड, ही इज मच यंगर, वो बहुत छोटा है ना, यंगर यानी बहुत ही छोटा होना, देन कंपेयर करते ना, देन का यूज करते हैं। आई एक्सपेक्टेड, इसका मतलब होता है अपेक्षित, अपेक्षा, है ना, मैंने जितना सोचा था उसकी तुलना में वो बहुत ज्यादा छोटा है, यानी भगवान बहुत ज्यादा छोटे थे, मैंने सोचा था अरे भगवान बड़े होंगे, ऐसे होंगे, लेकिन ये तो बहुत छोटे थे। देखो, ये भी उसे भगवान मान रही है, वो भी उसे भगवान मान रहा है। अब ये बताया जा रहा है हमारे बारे में, देखिए, टू ऑफन वी अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ टच, टू ऑफन यानी होता है अक्सर, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, टी साइलेंट होता है, ऑफन बस पढ़ेंगे, लेकिन लिखेंगे जरूर। अक्सर वी अंडर एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, हम कम समझते हैं, द पावर ऑफ टच, है ना, पावर ऑफ अ टच, स्पर्श, टच यानी किसी का स्पर्श, किसी को छूने की शक्ति को हम बहुत कम समझते हैं। अ स्माइल, एक मुस्कुराहट को बहुत कम समझते हैं। अ काइंड वर्ड यानी बहुत ही, काइंड वर्ड यानी क्या होता है, जो बहुत ही अच्छे शब्द होते हैं, दयापूर्वक भाव जो शब्द होते हैं वो, है ना। अ लिसनिंग ईयर, एक सुनने वाले कान जो हमारी बातों को सुने। एन ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट, एक ऑनेस्ट, एस साइलेंट होता है लेकिन लिखेंगे जरूर, ऑनेस्ट, ईमानदार। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट यानी होता है एक प्रशंसा, तारीफ, है ना, एक
ईमानदारी भरी तारीफ, यानी कोई ऐसे नहीं कि मक्खन लगा रहा है तुम सुंदर हो, नहीं है तो भी नहीं, एक ईमानदारी भरा जो तारीफ होती, प्रशंसा होती, जो सचमुच में तारीफ जो करते हैं। और अ स्मॉलेस्ट एक्ट ऑफ केयरिंग, और या द स्मॉलेस्ट छोटा सा छोटा एक्ट यानी कार्य ऑफ केयरिंग, केयरिंग यानी होता है देखभाल करना, है ना, किसी का देखभाल करना। तो एक बहुत ही देखभाल करने वाली एक छोटी सी छोटी कार्य भी जो किसी का क्या करता है, तो वही है जो हम किसी से केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, बहुत ही उसकी, है ना। तो एक छोटा सा ऑल ऑफ विच यानी जो हैव द पोटेंशियल टू टर्न अ लाइफ अराउंड, ठीक है। तो क्या होती है, हैव यानी है, द पोटेंशियल यानी क्षमता होती है, टू टर्न अ लाइफ अराउंड, जीवन को अराउंड यानी होती है वापस मोड़ने के लिए, जीवन की दिशा बदलने के लिए, आसपास के जीवन को बदलने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्षमता होती है। किसमें, एक टच में, स्माइल में, काइंड वर्ड में, जो हमारे सुनने वाला कोई हो, एक बहुत ही अच्छा जो ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट दे, जो हमारी सही में प्रशंसा करे, छोटी सी केयरिंग जो करते हैं ना, फिक्र करते हैं किसी की, है ना, छोटी सी, भले छोटा सा, अरे थोड़ा सा खाना खा लो, थोड़ा सा हट, बहुत छोटी छोटी बातें, है ना, एकदम बहुत बड़ा नहीं, केयर नहीं, आपका हाथ पर दबाने वाली बात नहीं है, थोड़ी सी, या फिर ये सब जो चीज़ें हैं वो उसमें क्या बहुत ही ज़्यादा क्षमता होती है जीवन को टर्न अ लाइफ अराउंड, हमारे आसपास के जो जीवन है उसे बदलने के लिए। रिमेंबर, याद रहे, नोबडी नोज हाउ गॉड विल लुक लाइक, नोबडी कोई भी नहीं जानता है, नोज जानता है, ताहत ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कोई नहीं जानता है, हाउ गॉड विल लुक, हाउ यानी कैसे, गॉड भगवान, विल लुक भगवान किस प्रकार दिखेंगे, भगवान कैसे दिखते हैं, कोई नहीं जानता है। पीपल कम इंटू आवर लाइफ, लोग कम आते हैं, इंटू यानी में, आवर लाइफ लोग हमारे जीवन में आते हैं, लाइफ जीवन में आते हैं, फॉर अ रीजन किसी कारण के लिए, है ना। कोई भी लोग हमारे दोस्त है, दुश्मन है ना, माँ बाप है, जो भी है, किसी न किसी कारण से हमारे लाइफ में आते हैं। फॉर अ सीजन, है ना, एक मौसम के लिए, कुछ समय के लिए, और फॉर अ लाइफ टाइम, या जीवन भर के लिए, है ना, या तो किसी कारण के लिए आते हैं, या कुछ समय के लिए आते हैं, या जीवन भर के लिए आते हैं। एक्सेप्ट ऑल ऑफ देम, सबको स्वीकार करो इक्वली यानी बराबर रूप से, सबको बराबर रूप से स्वीकार करना चाहिए, चाहे छोटा हो, गरीब हो, बहुत दिन के लिए आया हो, कम दिन के लिए आया हो, जीवन भर के लिए आया हो, सबको बराबर रूप से स्वीकार करो। एंड लेट देम सी गॉड इन यू, एंड लेट देम यानी करने देना, उन्हें क्या करने देना, सी भगवान, गॉड सी, है ना, भगवान को देखने, इन यू, और उन्हें आप में भगवान को देखने दो, है ना। आप सबके साथ समान व्यवहार करो, समय सबको बराबर मानो, थोड़े टाइम के लिए आए हो, और सबको अपने आप में भगवान को देखने दो। जैसे कि यहाँ पे उस बच्चे ने उस बूढ़ी औरत में भगवान को देखा उसकी स्माइल से, और उस बूढ़ी औरत को लगा कि ये छोटा सा जो बच्चा था यही भगवान था, क्योंकि जो व्यवहार था, जो उसने बात सुनी मतलब वो तो खैर बात नहीं किए थे, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है कि जो स्माइल उसने पास की, जो उसने काइंड जो एक्ट किया, उसने जो उसे रोटी, वो ब्रेड खिलाई, केक खिलाया, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें बिना बात किए ही बहुत ही अपनापन आ गया। लास्ट में हग किया, किस किया, और उसके बाद घर गए, उसने कहा मैंने भगवान को देखा, उसने कहा मैंने भगवान को देखा है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया इसका टाइटल जो दिया गया था कि लंच विद गॉड, तो आखिर भगवान कौन थे, यही थे भगवान। भगवान हमारे ही आसपास है, हम में भगवान है, आप में भगवान है, बस हमें उन्हें ढूंढने की जरूरत है। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम में विष्णु ATP सर्च कीजिए और उसमें फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सारी PDF पहले भी दिया हूँ, इसका भी दे दूंगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।